सबसे पहले आपकी जो ये स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को सुने। हो तो फिर मैं प्रेस बाल भी नहीं लगा दूंगा, पीछे रोड निकलेगा। ये सेंट्रल डिपार्टमेंट है, ये काम नहीं रुकेगा। जिसमें बदतमीजी की मैं अंदर दे दूंगा। फिर ज्यादा बदतमीजी करोगे तो काम नहीं करने दे रहे हो सर। ये और काम नहीं है क्या? और काम नहीं कर रहा है, करने दो ना। ये है नायब तहसीलदार मोगला के, जो आज सुबह एक मामला हुआ। एक शख्स की जान चली गई जो कि गिरफ्त डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था। पिछले काफी वक्त जो है उसने गिरफ्त डिपार्टमेंट को दिया। ये मामला जो आज मोगला के अंदर पेश आया, जिस शख्स की वफात हुई, जिसकी डेथ हुई, उसकी डेड बॉडी वहां पर रखी गई और वो रोड लगभग 5 से 6 घंटे बंद रही। मैं आपको थोड़ा सा तफसील में इसकी जानकारी बताता चलूं कि इस शख्स का नाम बलदेव राज बताया जा रहा है, जो कि गिरफ्त डिपार्टमेंट के अंदर पिछले काफी वक्त से काम करता आ रहा है। एक वहां पर घर के सामने जो पुली है, उसके घर के सामने एक पुली निकाली गई थी, जो पहले पुली बनाई गई थी। अब उस पुली को नया बनाना था, यानी कि वो काफी पुरानी हो चुकी थी। एक टेम्परेरी पुली जो थी उसके घर के साइड से बनाई, जहां से गाड़ियों की आमद और रफ्त को ना रोका जाए। जो वो पहले की पुली बनाई गई थी उसको ताकि ठीक किया जाए। होता कुछ यूं है कि गिरफ्त डिपार्टमेंट वाले वहां पर आते हैं और उस शख्स को कहते हैं कि हमने यहां से कटाई करनी है और हमें यहां से जमीन चाहिए, हम आपकी जो बाउंड्री वाल है, जो प्रोटेक्शन वाल है, इसको हटाएंगे। उस शख्स ने कहा कि हमें वक्त दीजिए, हम बातचीत करेंगे, उसके बाद ही हम आपको यहां से इजाजत देंगे इस कटाई को। लेकिन उन्होंने फिलहाल के तौर पर जो पुली का काम था, जो टेम्परेरी पुली थी, उसका काम शुरू कर दिया। अब होता कुछ यूं है कि गिरफ्त डिपार्टमेंट जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर आ जाता है वहां पर, जिसमें नायब तहसीलदार मोगला होते हैं और उनके साथ एक पटवारी साहब बताए जा रहे हैं जो वहां पर आते हैं। जो स्टार्टिंग में आपने वीडियो देखी, ये तहसीलदार साहब हैं। उनका बोलने का कुछ लहजा जो है वो इस तरह का है। बहुत सारे लोगों ने वहां पर इल्जाम लगाए कि यहां से पटवारी साहब पैसा लेते हैं, यहां पर तहसीलदार साहब पैसे लेते हैं। वहां पर जो लोगों ने ये बयान दिए, जो मीडिया के सामने उन लोगों ने बातें रखी कि यहां से बहुत सारे लोगों का गला जो है वो ये लोग काटते हैं। मुझे एक चीज की समझ नहीं आई कि उन लोगों को लगभग 70 से 75 साल से भी ज्यादा का वक्त जो है वो वहां पर हो चुका है, लेकिन आज से पहले कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी शख्स वहां पर नहीं आया मेजरमेंट करने के लिए। अब जो गिरफ्त डिपार्टमेंट है उसने न जाने क्या चापलूसी की उन डिपार्टमेंट के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वहां पर पहुंचा, साथ में गिरफ्त के आला अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने मेजरमेंट करना शुरू कर दिया। और जो मेजरमेंट किया, जो घर का आधा हिस्सा था वो उस नापतोल के बीच में आ रहा था। ये जो आपकी फोन स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, ये वीडियो उसी घर की वीडियो है। जो गरीब शख्स मजदूरी करता था, एक डेली वेजर था, गिरफ्त डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था, दिहाड़ी लगाता था, 7 8 10 हजार रुपए काम करता था। लेकिन मकान की इतनी खस्ता हालत है, सैलाब की वजह से, तूफान की वजह से उसका मकान बिल्कुल तहस नहस हो गया। लेकिन बलदेव राज ने यह कहा कि मेरा घर पहले से डैमेज है, अगर आप यहां से कटाई करेंगे तो मुझे यहां पर प्रोटेक्शन वाल दीजिए। लेकिन डिपार्टमेंट देने के लिए तैयार नहीं हुआ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर वहां पर पहुंचा। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने किस तरह बदतमीजी से पेश आए वहां पर, तहसीलदार साहब का ये बोलने का लहजा था। हाल ही में त्रियाट से तहसीलदार मैडम साहिबा की एक वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो एक औरत को, एक फैमिली को इतनी बदतमीजी से पेश आई, कहने की बात नहीं। क्या मैजिस्ट्रेट का ये काम होता है बदतमीजी से पेश आना? वो इसी अवाम के सर पर, इसी अवाम की खातर जो है वो इतनी इस कुर्सी पर बैठे हैं और अवाम से इस तरह पेश आएंगे। आप इस अवाम की ही वजह से ही इस कुर्सी पर पहुंचे हैं, लेकिन इस तरह बोलना जो है वो आपका बनता नहीं है। कोई भी बात है, कानून के दायरे में आकर आप बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, थोड़ा बहुत समझाइए उनको। लेकिन आप वहां पर आके धावड़े मारते हैं, जिसा यहाँ पर नायब साहब ने धावड़े मारे और बलदेव राज शख्स को इतनी टेंशन हुई कि उस शख्स की जान चली गई। अब वो परिवार उसी बलदेव राज के सहारे था, जो गिरफ्त में काम करता था, दिन को दिहाड़े लगाता था और शाम को खाता था। मकान की हालत आपके सामने है। अगर इस शख्स के पास कुछ पैसे होते तो ये अपना मकान भी बना लेता, आज इस मकान की ये हालत ना होती। मकान बिल्कुल गिर चुका है, बैठने की जगह वहां पर नहीं है। लेकिन अफसोस आता है जब इस तरह के मजिस्ट्रेट हो, जब इस तरह के कुछ आला अधिकारी हो जो लोगों से बदतमीजी से पेश आते हैं।
लोगों से इस तरह का रवैया अख्तियार करते हैं। मोगला तरफ से और भी बहुत सारी खबरें आती हैं, लेकिन हम ये मुनासिब नहीं समझते कि किसी को टारगेट किया जाए, किसी डिपार्टमेंट को टारगेट किया जाए, लेकिन हम उस चीज को मुनासिब नहीं समझते। लेकिन इस तरह की जो चीजें हैं वो धीरे धीरे सामने आ रही हैं, पब्लिक डोमेन में ये चीजें आ रही हैं। मैजिस्ट्रेट का इस तरह का काम नहीं है। मैं गुजारिश करूंगा कि अगर किसी चीज से बात करनी है, कोई भी मामला है, आप प्यार से बात किए करें। आप दावड़ा तो ना मारे उस शख्स पर, आप दावड़ा मार रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं अब तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। क्या एक आला अधिकारी को, क्या एक मुलाजिम को इस तरह की परमिशन है, इस तरह का उसके पास हथियार है कि इस तरह का वो रवैया अख्तियार करे अवाम के साथ, इस तरह से बदतमीजी से पेश आए अवाम के साथ। लोगों की तो बहुत सारी मांगे थी और आपकी क्या कुछ राय है इस हवाले को लेकर, आप अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।